हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि बाकी सारे फ्रेंड्स भी आ जाएँ आपके। देखिए, जब तक बाकी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ रहे हैं तब तक हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। देखिए, आप सब जानते हैं कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सदिश गुणन, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए, इस वेक्टर प्रोडक्ट में हमने वेक्टर क्या प्रोडक्ट करते कैसे हैं ये पढ़ लिया है। इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, मतलब लंब इकाई सदिश कैसे निकालते हैं ये पढ़ लिया है। एंगल कैसे निकालते हैं ये भी पढ़ लिया है और बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं। अब क्या बचता है इस क्लास में? आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? यदि हमें ट्राइंगल की दो साइड्स दी गई हैं तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके बाद समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी गई हैं तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यदि विकर्ण दिया गया है समांतर चतुर्भुज का तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, हमने फॉर्मूले लिखे हैं। मान लिया ट्राइंगल दिया गया है, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं। हमने मान लिया एक भुजा हमारी वेक्टर ए है और दूसरी भुजा वेक्टर बी है। साइड्स कह देते हैं भुजा को इंग्लिश में। वेक्टर ए और वेक्टर बी से प्रदर्शित हैं दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस कर देते हैं, मतलब सदिश गुणन कर देते हैं। तो हमने क्रॉस लिखा, क्रॉस करने के बाद मोड ले लेते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, आपको ऐसे ही याद रखना है। आप मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हम ऐसे पढ़ते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ भी आप बिल्कुल ऐसे ही मान के चलिए। हमारे पास दो साइड हैं, एक ए है एक बी है। एक को आप आधार कंसीडर करिए, मतलब आधार मानिए, दूसरे को आप ऊंचाई मानिए। हालांकि ये इस फॉर्म में लिखा नहीं गया है, वो ऐसे होता है। माना है कोई त्रिभुज है, ये आधार हो गया और ये हो गया ऊंचाई h। तो हम ये लिखते हैं ना 1/2 b × h। तो यहाँ भी आप याद करने के लिए मान सकते हैं ऐसा, एक साइड a है दूसरी साइड b है, तो हमने 1/2 a × b। मोड हमें लेना ही पड़ेगा। मोड इसलिए लेना है क्योंकि a × b जो है वो i j k की फॉर्म में आएगा। सदिश गुणन है तो सदिश की फॉर्म में ही आंसर हमें मिलेगा। मोड लेंगे तो हमें वेक्टर मतलब जो अदिश है वो मिल जाएगा, स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल ऐसे निकाल देते हैं। क्षेत्रफल को हम डेल्टा से लिखते हैं या फिर आप a भी लिख सकते हो। a मतलब एरिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पर। यदि कोई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं क्या होता है, दो मतलब ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज क्या है, ये जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज कह देते हैं। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर क्या है, देखो जिसकी दो भुजाएं समांतर हैं, मतलब जिसकी भुजाएं समांतर हैं उन्हें समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये भुजा समांतर है, आमने सामने की भुजाएं समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इसका मतलब ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए, एक साइड दी गई है a, दूसरी साइड दी गई है b। संलग्न होता है लगी हुई भुजाएं। हमने यहाँ लिखा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं a तथा b है, संलग्न एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, इन दोनों वेक्टर से दी गई हैं ये साइड्स। तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं वेक्टर a × वेक्टर b का मोड। ठीक है, अब इन केस भुजाएं ना देकर हमें विकर्ण दे दिए जाएं। विकर्ण क्या होता है, इस कोने को इस कोने से मिला दिया जाए, मतलब o को हमने c से मिला दिया और a को b से मिला दिया। मतलब हमने मान लिया ये विकर्ण हमारा d1 है और ये विकर्ण हमारा d2 है। यदि विकर्ण दे दिए जाएं तो उस केस में क्या हो जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं हम इसी फॉर्मूले को विकर्ण की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, यदि साइड दी गई है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा a = a मतलब एरिया, कैपिटल A हमने एरिया के लिए लिखा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो मोड ऑफ a × b। यदि विकर्ण हो जाए, विकर्ण डायगोनल कहते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण d1 और d2 हैं, दो विकर्ण हैं, पहले वाले को हमने कहा d1, दूसरे वाले विकर्ण को हमने कहा d2। तो हम यहाँ लिखते हैं यदि किसी समांतर चतुर्भुज इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी विकर्ण दे दिया जाता है और कभी कभी भुजाएं दे दी जाती हैं कि विकर्ण d1
तथा D2 हैं। देखिए हमें वेक्टर की फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया जाएगा, हमें वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। हैं तब क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ए लिखेंगे इसे भी, ए मतलब एरिया, इसमें क्या कर देना है 1/2 D1 क्रॉस D2। थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर जो जब साइड दी गई होंगी तो बस दोनों का क्रॉस करना है, मोड ले लेना है। जब विकर्ण दिया गया है तो 1/2 से और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। D1 क्रॉस D2 का मॉड ले लेना है। क्लियर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि ये क्वेश्चन यदि दिए गए हैं तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले एक ट्राइंगल का क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें कि साइड दी गई होंगी मतलब भुजाएं दी गई होंगी। इसके बाद डायगोनल मतलब विकर्ण दिए गए होंगे। हमने 3 अलग अलग फॉर्मूले लिखे हैं। अब 3 अलग अलग फॉर्मूले पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले त्रिभुज का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद चतुर्भुज का क्वेश्चन करेंगे। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसा हो सकता है कि सीधी सीधी साइड दे दी जाए मतलब भुजाएं दे दी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि भुजाएं ना देकर हमें शीर्ष दे दिए जाएं। शीर्ष मतलब ये होता है ABC यदि हमने लिखा है तो इन्हें हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाएं तो वहां से हम भुजाएं निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन मतलब किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। जिस भी टाइप से क्वेश्चन मिला है आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले में रख देना है बस। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब होता है लगी हुई, 2 आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं। पहली भुजा है 3i + 4j तथा दूसरी भुजा है -5i + 7j से प्रकट होती हैं मतलब दर्शाई जाती हैं, ठीक है। प्रकट होती हैं लिखा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब है कि दी जाती हैं या दर्शाई जाती हैं। अब देखिए 2 साइड दी गई हैं मतलब 2 भुजाएं दी गई हैं। पहले वाले को हम मान लेंगे A और दूसरे वाले को हम मान लेंगे B। तो हमने माना वेक्टर A = 3i + 4j, वेक्टर B = -5i + 7j, ठीक है। अब देखिए आप इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर K नहीं है, कोई बात नहीं, हम K लिख लेंगे खुद से। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3i + 4j + 0k, ठीक है। ijk तीनों की फॉर्म में हमने लिख दिया है इसे। नेक्स्ट देखिए हमने इसको लिखा -5i + 7j + 0k, ठीक है। एक साइड A है एक साइड B है। यदि हम ट्रायंगल ड्रॉ करें मतलब त्रिभुज यदि हम बना लें, ये हमने मान लिया O, ये A ये B, इसका मतलब ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, ठीक है। अब देखिए हमें क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसको डेल्टा से दिखाते हैं जैसे कि हमने ट्रायंगल बनाया है, या फिर A से भी आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल्टा = होता है 1/2 मोड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। पहले वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B ज्ञात करेंगे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालने के बाद फिर हम उसका मोड लेंगे। तो क्या करते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इधर लिख लेते हैं हम, ये तो आप समझ ही गए हैं। देखिए वेक्टर A क्रॉस B = ijk, ऐसे निकालते हैं हम। A पहले लिखा है, इसका मतलब पहले A के गुणांक लिखेंगे, B बाद में लिखा है तो सेकंड नंबर पर B के गुणांक लिखेंगे। A के गुणांक I का गुणांक I के नीचे, J का गुणांक J के नीचे, K का गुणांक K के नीचे। 0 है तो हमें यहाँ 0 लिख देनी है। नेक्स्ट देखिए -5 7 0, कैलकुलेट करते हैं अब मतलब इसको सॉल्व करते हैं, इसका प्रसार करते हैं सारणिक का।
तो पहले हम लिखेंगे आई हमने लिखा, देखिए इसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब 0, माइनस लगाएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 0, तो आई का गुणांक 0 हुआ। आगे चलते हैं, माइनस जे प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते हैं हम। माइनस जे लिया है हमने, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 0, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 0, प्लस के, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई तो 21 माइनस इसकी इसके साथ 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 मिलेगा, माइनस यहाँ है, माइनस हम फॉर्मूले में रखते हैं, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू हमें मिलेगी 0i माइनस 0j प्लस 41k, या आप केवल 41k लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैल्यू आ गई हमारी a मोड b की, a क्रॉस b की। अब a क्रॉस b का मोड हमें निकालना है, तो हम यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, हम जानते हैं क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल इतना है, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो देयरफॉर इसलिए का साइन होता है एक बिंदु नीचे और दो बिंदु मतलब एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ a क्रॉस b, यही लिखा है हमने जो यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसको ही हमने ऊपर लिख दिया है, इज इक्वल टू 1/2 a क्रॉस b का मोड लेना है। a क्रॉस b ये है, मोड लेंगे तो अंडर रूट लगा देते हैं, इसका मतलब अंडर रूट 41 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग वाली वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, तो केवल हमने 41 लिख लिया है, तो यहाँ हो जाएगा 41 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी सबको लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो रूट से बाहर आ जाएगा 41, तो 1/2 41, इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आई 41/2। 41/2, 41 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 0 1/2, मतलब 20 सही 1/2, ये डेल्टा हो गया, या फिर ऐसा कहें क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल हम लिखते हैं वर्ग इकाई में। ठीक है, किसी का भी क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो हम उसे वर्ग इकाई में लिखते हैं, वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स ऐसे लिख देते हैं इंग्लिश में, या आप ऐसा लिख सकते हो इकाई का स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं दिया गया है इकाई क्या है, तो वर्ग इकाई हमने लिख दिया है, ऐसे ही आप स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्षेत्रफल जैसे हम यदि हमें लंबाई निकालनी होती है तो हम इकाई लिख देते हैं लास्ट में, ऐसे ही क्षेत्रफल निकालना होता है तो वर्ग इकाई लिख देते हैं, आयतन निकालना होता है तो घन इकाई लिख देते हैं। ठीक है, क्यूब यूनिट्स। तो क्लियर हो गया आपको कि क्षेत्रफल कैसे निकालना है त्रिभुज का। इस पर बेस क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन की। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या इसके अलावा टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए JEC पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, PDF आपको मिल जाती है हर एक चैप्टर की, PDF डाउनलोड कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं जिस भी क्लास में, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो आप कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तब आप डाउट ग्रुप पर डाल दीजिए। डाउट ग्रुप का नाम क्या है, JEC पॉली फर्स्ट सेमेस्टर डाउट क्लास। ठीक है, तो डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ डालिए। बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बाकी स्टूडेंट्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, जो प्रॉब्लम रह जाती हैं, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, हम वीकेंड पे डाउट क्लास जब भी लेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों मतलब दोनों ही ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये था हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हम चलते हैं चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर। जबकि हमें दो भुजाएं दी गई हैं, मतलब चतुर्भुज की भुजाएं दी गई हैं, तो क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी समांतर चतुर्भुज, क्वेश्चन किसी समांतर चतुर्भुज ABCD नाम दे दिया गया है, जरूरी नहीं है आपको नाम दिया जाए, केवल भुजाएं दी सकती हैं, भुजाएं दी जा सकती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी तथा ए डी हैं। ठीक है, आसन्न भुजाएं ए बी ए डी हैं, इसका मतलब ये है चतुर्भुज इस टाइप से है ए बी सी डी, तो ये भुजा ए बी, ये भुजा ए डी, आसन्न भुजाएं मतलब लगी हुई भुजाएं। ठीक है, जहां वेक्टर ए डी की वैल्यू दी गई है, तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी, तो वेक्टर ए बी हमें दिया गया है आई प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर ए डी ये हमें दिया गया है 3i माइनस 2j प्लस k। अब देखिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो स्मॉल ए और स्मॉल बी की फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर ए बी और ए डी की फॉर्म में दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा दिया गया है हमें आंसर वैसे लिख देना है। देखिए ए बी है, हम इसको मान सकते हैं स्मॉल ए, ठीक है, तो हमने मान लिया, लेट का मतलब होता है माना, हमने मान लिया वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला बनाने के लिए आप मान सकते हैं। ये हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k। अब हम चलते हैं ए डी पर, इसको हमने मान लिया ये वेक्टर बी है, इसको लिखा हमने ए डी, मतलब 3i माइनस 2j प्लस k। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यदि भुजाएं दी गई हैं मोड ऑफ ए क्रॉस बी, तो पहले हम क्या करते हैं ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे। तो पहले ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू मतलब पहले आई जे के, ए के गुणांक लिख देने हैं, ए का गुणांक, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2 और के का गुणांक 3। ठीक इसी तरह बी के गुणांक लिख देने हैं, बी का गुणांक देखिए आई का गुणांक 3, जे का गुणांक -2 और के का गुणांक 1। अब करते हैं सॉल्व इसे। पहले लिखना है हमें आई लिया हमने, इसको छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 × 1 मतलब 2, फिर माइनस लगाते हैं, -2 की 3 से गुणा करेंगे तो -2 × 3 6, माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस यहाँ से मिलेगा, माइनस यहाँ दिया गया है हमें तो +6। इसके बाद माइनस जे लेंगे, इसका मतलब इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 × 1 मतलब 1, फिर माइनस साइन, 3 × 3 9। ठीक है, आई हो गया, जे हो गया। अब अगले वाले पर चलते हैं, मतलब के, तो प्लस के लिया है हमने, इसे छोड़ दिया है, इसे छोड़ दिया है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 × -2 मतलब -2, फिर माइनस साइन, 3 × 2 मतलब 6, तो वैल्यू हो जाएगी 8i माइनस जे 1 - 9 मतलब -8 प्लस के -2 - 6 मतलब -8। तो हमने इसको लिखा 8i माइनस प्लस 8j और -8k। ये हो गई हमारी a क्रॉस b की वैल्यू। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज मतलब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं हम। देखिए हम ये निकाल ही चुके हैं, AB और AD हमने लिखा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल हम कैपिटल A से इसे डिनोट कर देते हैं। होता क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है मोड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, या तो आप ऐसा लिख दीजिए या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो A क्या था, वेक्टर AB, B क्या था, वेक्टर AD, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD। ठीक है, तो ऐसा भी चल जाएगा। तो वेक्टर AB क्रॉस AD ये हम निकाल ही चुके हैं, A क्रॉस B की वैल्यू इतनी आई है, हमें इसका मोड निकालना है, मतलब मापांक निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो मोड ऑफ 8i प्लस 8j
माइनस 8k, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। इसका मोड हमें ले लेना है। अब हम ये हटा देते हैं। देखिए मोड निकालना है हमें इसका, तो मोड क्या हो जाता है, अंडर रूट लगाते हैं i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, ये दोनों साइड मोड लगा हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, आसानी रहेगी आपको जानने में कि ये मोड है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर। देखिए 8 स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, 8 स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस 8 का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर। अब आप सबके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमने 8 स्क्वायर को 64 क्यों नहीं लिखा। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन आसान कैसे हो रही है, तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा। 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 3 बार है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 × 8 स्क्वायर। ठीक है, अब 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब 8√3। ठीक है, ये रूट से बाहर आएगा, 8 हो जाएगा, ये 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64, फिर उसे ऐड करते, उसके बाद रूट से बाहर निकालते, टाइम ज़्यादा लगता। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब यदि आपको लगता है कि कैलकुलेशन आसान किस टाइप से हो रही है, आप उसी टाइप से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसे बताया तो आपको एज इट इज़ कर देना है। आपको यदि उससे इजी पड़ता है तो आप वैसे कर लीजिए। कैलकुलेशन के लिए आप लोग फ्री हैं, जिस भी तरीके से आपको लगे कि आपके लिए आसानी रहेगी वैसे कीजिए। ये हो जाएगा a = 8√3। यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स या वर्ग इकाई। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ही लिखा जाता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें कि हमें a क्रॉस b से मतलब है कि a और b क्या थी यहाँ पर, भुजाएं। अब हमें भुजाएं ना देकर डायगोनल दे दिए जाएं, डायगोनल मतलब विकर्ण दे दिए जाएं, तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा ऐसे ही रहेगा, बस साथ में 1/2 और आ जाएगा। ठीक है, 1/2 लिख देंगे और मोड ऑफ d1 क्रॉस d2, जहां d1 पहला विकर्ण और d2 दूसरा विकर्ण है। तो ले लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हमें विकर्ण दिए गए हैं, साइड ना देकर विकर्ण दिए गए हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यदि विकर्ण दिए गए हैं तो 1/2 लगेगा बाहर, यदि विकर्ण नहीं दिए गए हैं, भुजाएं दी गई हैं, तो 1/2 नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें दिया गया है किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, 3i + j - 2k तथा i - 3j + 4k हैं। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकर्ण दिए गए हैं और हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए क्या करते हैं, विकर्ण मतलब ये इस टाइप से मान के चलिए आप, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, A B C D, इसको इससे मिला दीजिए तो ये पहला विकर्ण, और इसको इससे मिला दीजिए दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको, ये विकर्ण हमारा D1 और ये विकर्ण हमारा D2, ये दो दिए गए हैं, वेक्टर D1 एंड वेक्टर D2। तो मान लेंगे पहले वाले विकर्ण को हम डिनोट कर लेते हैं D1 से, तो हम लिखेंगे माना D1 = वेक्टर D1 3i + j - 2k। ठीक है, और दूसरे वाले विकर्ण को हम लिख देते हैं D2, वेक्टर D2 तथा वेक्टर D2 = i - 3j + 4k। ठीक है, दो विकर्ण दिए गए हैं। अब देखिए हम जानते ही हैं फॉर्मूले में हमें क्रॉस करना है दोनों का, तो पहले हम क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले करते हैं D1 क्रॉस D2, मतलब i j k, D1 के गुणांक लिख देने हैं, मतलब 3 1
-2। इसके बाद D2 के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -3 4। सॉल्व कर देते हैं इसे। देखिए पहले लिखेंगे I लिया, एक्सपेंशन करना है, प्रसार करना है, इसे छोड़ दिया है हमने, इसे छोड़ दिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई 4, माइनस लगाएंगे, -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 गुना 2 6। इसके बाद माइनस जे लेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, मतलब जिस रो और कॉलम में आ रहा है दोनों छोड़ देना। इसके साथ मल्टीप्लाई 12, माइनस इसके साथ ये 1, ये -2, तो -2 हो जाएगा, इसका मतलब +2। ठीक है, माइनस यहाँ फॉर्मूले में होता है, माइनस हमें यहाँ से मिलेगा, +2 हो जाएगा, प्लस के लिया है हमने, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई -9, माइनस इसके साथ 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I इंटू 4 - 6 -2 -j 12 + 2 14 प्लस के -9 -1 मतलब -10। ठीक है, जुड़ जाएंगे दोनों। अब क्या करना है, अब देखो इसे सही फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब हमने इसको ऐसा लिखा D1 क्रॉस D2, ये हो जाएगा आपका -2i -14j और प्लस -10k। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगा देना है। अब लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो अब लिखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल A से डिनोट कर देते हैं, A मतलब एरिया, तो 1/2 मोड ऑफ D1 क्रॉस D2, इसका मतलब 1/2 D1 क्रॉस D2 का मोड ले लेना है। देखो D1 क्रॉस D2 इतना है, मोड लेंगे तो I के गुणांक का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर प्लस K के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 -2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100। अब जोड़ देंगे दोनों को, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो 194 + 4 ये हो जाता है हमारा 200, तो 100 और जोड़ोगे तो 300 मिल जाएगा हमें। इसका मतलब 1/2 ये हुआ हमारा 300। अब 300 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 × 100 मतलब 10 स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा 1/2 10 × √3, 2 से कट जाएगा 5 बार, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 5√3। इसका मतलब एरिया हुआ, एरिया इज इक्वल टू 5√3, तो लिखेंगे A इज इक्वल टू 5√3 और लास्ट में लिख देंगे वर्ग इकाई। ठीक है, ये आंसर है। करना क्या है आपको, क्रॉस करना है, विकर्ण है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि साइड है तो 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर देना है बस। क्लियर है, तो समझ आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमें सीधा सीधा साइड या विकर्ण ना देकर हमें शीर्ष दे दिए जाते हैं। शीर्ष दे दिए जाते हैं तो हमें साइड खुद निकालनी पड़ेंगी, साइड बनाएंगे, साइड कैसे निकालेंगे उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो ले लेते हैं एक इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष मतलब शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं तो वहां से हम भुजाएं निकालेंगे। ये हमने पढ़ाई है कि यदि हमें निर्देशांक की फॉर्म में दिया गया है कोई पॉइंट तो हम वहां से स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं ये भी हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, मतलब जब हमने वेक्टर स्टार्ट किया था तभी पढ़ा था कि पॉइंट हमें दिया गया है तब हम स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं इस टाइप का। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि A, B तथा C के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट कहते हैं इंग्लिश में इसे, क्रमशः का मतलब होता है पहले वाले के लिए है, दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए है, तीसरा वाला तीसरे वाले के लिए है। 2 1 -1 B के लिए है, 4 - 2 3
और सी का निर्देशांक दिया गया है -2 6 3 है, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, हमें ABC दिया गया है, मतलब ABC के निर्देशांक दिए गए हैं। तो हमने लिख लिया पहले वाले को A 2 1 -1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B के निर्देशांक हैं 4 -2 3 और C के निर्देशांक हैं -2 6 3। ये डिनोट करता है कि ये A के निर्देशांक हैं, ये डिनोट करता है ये B के निर्देशांक हैं, और ये डिनोट करता है ये C के निर्देशांक हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये हमें दिया गया है या गिवन है। ठीक है, अब बिंदु A का स्थिति सदिश, बिंदु A का स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A लिख लेंगे। कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, OA से, और इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। क्या बताया था आपको हमने कि पहले वाले के साथ I से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले के साथ J से मल्टीप्लाई करना है, और तीसरे वाले के साथ K से मल्टीप्लाई करना है, और सभी को ऐड कर देना है, मतलब बीच में प्लस लगा देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2I + J - K। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। ठीक इसी तरह बिंदु B का स्थिति सदिश, ठीक है, बिंदु B का स्थिति सदिश, इसको डिनोट करेंगे OB से। OB क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 4 है, मतलब 4I - 2J + 3K। अब चलते हैं तीसरे वाले पर, बिंदु C का स्थिति सदिश। वेक्टर OC क्या हो जाएगा, -2I + 6J + 3K। ठीक है, शीर्ष मिल गए हैं हमें। अब देखिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या था, दो भुजाएं दी गई थी। अब यदि हम ऐसे ड्रॉ कर लें ट्राइंगल को, मान लिया ये हमारा A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो हमें दो साइड चाहिए। तो हम चाहे AB AC निकाल दें, चाहे AB BC निकाल दें, चाहे BC और CA निकाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम AB और AC निकाल देते हैं। पहले हम निकालेंगे AB, तो सबसे पहले हम AB लिखते हैं, भुजा AB, वेक्टर AB। वेक्टर AB को हम क्या लिख सकते हैं, ये भुजा है, तो आप लिख लीजिए इसे। तो AB को लिख सकते हैं OB - OA। ये बताया था हमने कि इस पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये फॉर्मूला होता है। तो AB = हुआ, वेक्टर AB = OB की वैल्यू ये है, OB की वैल्यू रखेंगे, मतलब 4I - 2J + 3K, माइनस का साइन लगाया है। OA की वैल्यू है 2I + J - K, 4I - 2J + 3K। देखो बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाने हैं, मतलब -2I - J, दिख पा रहा है पूरा, ठीक है, - K, 4I - 2I मतलब 2I, -2J J मतलब -3J, +3K K मतलब 4K। ठीक है, 4I से 2I आप माइनस करेंगे तो 2I बचेगा, -2J J, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो -3J +3K K, इसका मतलब 4K। ये हमें मिल गया वेक्टर AB, मतलब साइड AB मिल गई है हमें। अब हम अगली वाली साइड निकालते हैं, AC निकाल लेते हैं हम। अब लिखेंगे साइड AC, तो A और C हमें दोनों चाहिए, OA और OC, तो अब लिखते हैं भुजा AC या साइड AC, भुजा AC को क्या लिखेंगे, जैसे हमने AB को लिखा OB - OA, ठीक उसी तरह यदि हमें AC की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिख देते हैं OC - OA। ठीक है, मतलब लास्ट वाले का स्थिति सदिश माइनस फर्स्ट वाले का स्थिति सदिश। OC क्या है, OC ये है, तो -2I + 6J और +3K, माइनस OA की वैल्यू इतनी है तो 2I + J
माइनस के। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट से मेरा मतलब है कि मैंने पहले माइनस बाहर लगाया है, ब्रैकेट लगाया है, नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को हटाया है। आप चाहें तो एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा -2i प्लस 6j प्लस 3k -2i -j माइनस माइनस प्लस k। -2i इसका मतलब -4i प्लस 6j माइनस j, ये प्लस में माइनस में तो प्लस का 5j बच जाएगा। इसके बाद आ जाता है 3k प्लस k, इसका मतलब प्लस 4k। ये वैल्यू आ गई वेक्टर AC की। अब हमें ये दो साइड मिल गई हैं हमें, एक साइड AB है और दूसरी साइड AC है। हम डिनोट करते थे स्मॉल a और स्मॉल b से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उन दोनों से डिनोट कर दें या AB और AC हमें मिल जाए। हमारे पास दो साइड आ गई हैं अलग अलग, मतलब एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं हम? 1/2 फर्स्ट वाली साइड क्रॉस सेकंड वाली साइड का मोड, ऐसे निकालते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले दोनों का क्रॉस करेंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगी उसके बाद उसका मोड लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों साइड का क्रॉस कर लेते हैं, मतलब AB और AC दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब सदिश गुना करेंगे पहले दोनों की। तो अब हम लिखेंगे AB क्रॉस AC। तो हमने लिखा वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, तो वैल्यू आ जाएगी I J K। AB ये है, AB के गुणांक हमें लिख लेने हैं 2 -3 4, तो 2 -3 4। AC का गुणांक -4 5 4। अब देखिए I इंटू इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, -12 इसकी इसके साथ 20, -j इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 8 माइनस इसके इसके साथ 4 चौक 16 हो जाते हैं, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ से भी मिलेगा तो +16 प्लस k हमने लिया है तो इसको छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ गुना तो 10 माइनस इसकी इसके साथ 4 × 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब -12। तो ये वैल्यू आई I इंटू -32, 20 और 12 32 हो जाते हैं, -j 16 और 8 24 प्लस k 10 में से 12 घटाओगे -2, तो ये हुआ -32i -24j और -2k। ठीक है, ये AB क्रॉस AC हमें मिल गया है। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दो साइड हैं, दोनों साइड का क्रॉस हमने कर लिया है, फॉर्मूला लगा देते हैं। अब तो हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हम डिनोट इसे डेल्टा से कर देते हैं, आप AB लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/2 मोड ऑफ AB क्रॉस AC, 1/2 मोड निकालना है, मतलब रूट लगा देना है, -32 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये तो लगाते हैं हम फॉर्मूला, I के गुणांक का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर प्लस K के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 32 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1024 मिलता है, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 हो जाता है, -2 का स्क्वायर प्लस 4 सब प्लस में आया तो 1/2। देखो जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10 4 14 कैरी 1 3 और 7 10 5 और 1 6 1604। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 401। ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 0 4 एकम 4। अब देखो ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 1/2 2√401, इससे a कैंसिल हो जाएगा तो हमें वैल्यू मिलेगी √401। ठीक है, ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो ऐसे छोड़ देंगे। जितना पॉसिबल कैलकुलेशन आपकी हो पा रही है आप उतनी कर दीजिए, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आपको वहीं पर आंसर छोड़ देना है, स्क्वायर यूनिट्स या वर्ग इकाई। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि यदि हमें निर्देशांक दिए गए हैं तब हम कैसे निकालेंगे, और यदि हमें भुजाएं दे दी गई हैं
तब हम कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे सॉल्व कर लेंगे। तो आदेश मतलब आदेश गुणन और सदिश गुणन दोनों हमारे पूरे हो जाते हैं। अप्रॉक्स इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो हमने सब आपको बता ही दिए हैं। प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको हमने पहले भी बताया था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जेईसी पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, PDF प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन की PDF, मतलब पूरे चैप्टर की PDF आपको मिलेगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। कोई प्रॉब्लम यदि आती है तो आप डाउट ग्रुप पर डाल दीजिए। डाउट ग्रुप का नाम जेईसी पॉली फर्स्ट सेम डाउट क्लास, ठीक है। तो जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए डाउट ग्रुप, मिल जाएगा आपको। ठीक इसी तरह जो चैनल का नाम है जेईसी पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, टेलीग्राम चैनल का नाम, ये भी आप टेलीग्राम डाउनलोड करके सर्च करेंगे तो चैनल पे मिल जाएगा। तो या तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है। डाउट आएंगे तो डाउट ग्रुप पर डालने हैं। डाउट ग्रुप पर जो भी डाउट आएंगे, बाकी जो सारे स्टूडेंट्स हैं जितने भी जुड़े हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि वो भी आपके डाउट सॉल्व कर दें। कुछ डाउट वो आपके सॉल्व कर देंगे, उसके अलावा भी जो डाउट आपके रह जाते हैं वो हम डाउट क्लास में सॉल्व कर देंगे। डाउट क्लास वीकेंड पर हम ले ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इससे पहले ले चुके हैं क्लासेस, वैसे भी आगे भी लेते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम आपकी रह जाती है, जो डाउट ग्रुप में सॉल्व नहीं होती है, वो हम सॉल्व कर देंगे। तो आप दोनों टेलीग्राम चैनल और डाउट ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नए टॉपिक मतलब अदिश त्रिगुणन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी तक हमने 2 वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ा है, मतलब 2 वेक्टर का प्रोडक्ट में क्रॉस और डॉट, मतलब अदिश गुणन और सदिश गुणन। कल हम पढ़ेंगे 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, मतलब यदि A, B और C आ जाता है तो उनका प्रोडक्ट मतलब उनकी गुणा कैसे करेंगे, अदिश गुणा कैसे करेंगे, फिर अदिश गुणा के बाद पढ़ेंगे हम सदिश गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं। आप मेहनत करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।